चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैलकुलेट द कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने कैलकुलेट करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया था, लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। ठीक है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमें गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन और कोई नहीं है। ठीक है, तो सिंपली जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रिपेयर कर लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। 2 कॉलम बना लेंगे, पर्टिकुलर का और एक अमाउंट का। सबसे पहले उठाएंगे हम नेट प्रॉफिट, जो एंड में हमारे पास लिखा है 24,000। तो लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 24,000। ओके, अब इसमें हम ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को ऐड बैक करना है और नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम को लेस करना है जो क्रेडिट की हुई हैं P&L को। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन सी है हमारे पास। अब पहले ऐड वाले करने हैं तो पहले एक्सपेंसेस में चलते हैं। एक्सपेंसेस इनकर टू अर्न रेवेन्यू, हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंस है सैलरीज, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, और कैश भी होता है, हमने कैश में सैलरी पे करनी होती है और ऑपरेशन रन करने के लिए सैलरी तो मस्ट है। ठीक है, उसके बाद रेंट है, ये भी ऑपरेटिंग है। और उसके बाद है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो नॉन कैश को हम ऐड बैक कर लेंगे। तो लिखिए डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज बिल्डिंग का सेल किया है, वो ऑपरेशन तो नहीं है हमारा बिल्डिंग को बेचना, वो बेचा है, उस पर लॉस हो गया है, तो हमारा लॉस, लेकिन है कौन सा, नॉन ऑपरेटिंग, तो इसको भी ऐड बैक कर लीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमारा आ गया 5,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है गुडविल अमाउंटाइज्ड, 8,000 की गुडविल अमाउंटाइज की हुई है। तो गुडविल हमारी क्या होती हैं, नॉन कैश आइटम होती हैं, तो नॉन कैश आइटम को भी हम क्या करेंगे, दोबारा से ऐड बैक कर लेंगे। तो लिखिए गुडविल अमाउंटाइज्ड 8,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रपोज डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर 10,000 का है। अब ये डिविडेंड है, डिविडेंड हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को इसको भी ऐड बैक कर लीजिए। तो लिखिए प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, अमाउंट है हमारा 10,000। ओके, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब प्रोविजन कोई भी हो वो हमारी क्या होती है, नॉन कैश। ठीक है, वो फंड्स ही है, हमने इधर उधर करने हैं, कैश का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, तो इसको भी ऐड बैक कर लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितनी, ये है हमारी 21,000, लेकिन इसके अगेंस्ट हमारे पास अदर इनकम में इनकम भी दी हुई है, कितनी, इनकम टैक्स रिफंड 6,000, तो वो हम नेट ऑफ करके ऐड बैक करेंगे। ठीक है, 21,000 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 6,000, तो ये अमाउंट बन गया हमारा 15,000। तो ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास अदर इनकम्स ही हैं। अदर इनकम में देखिए कौन सी चीज़ लेस करने वाली हैं। सबसे पहले अदर इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी सेल की है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 माइनस में आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख दीजिए, लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, कैश आइटम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, तो इसको भी दोबारा लेस कर दीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड 3,000 लेस में कर दीजिए, माइनस। ओके, कमीशन एक्रूड हमारा क्या है, नॉन कैश आइटम। ठीक है, तो कमीशन एक्रूड 4,000 दिया है, नॉन कैश है। एक्रूड का मीन्स अभी रिसीव नहीं हुआ लेकिन अर्न कर लिया है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 4,000 को। और इनकम टैक्स रिफंड का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके बैलेंसिंग। सो टोटल लगा लीजिए, हमारे पास ऐड करने के आइटम जो हैं 5, उसको टोटल लगाया तो टोटल हमारे पास आया है
58,000 रुपीज़। ओके, अब 58,000 रुपीज़ हमने 24,000 में ऐड किया तो ये हमारा बन गया 2 और 5 2 7 82,000। ठीक है, 82,000 रुपीज़ बन गया। 58 में 24,000 हमने ऐड किया तो उसमें से लेस कर दीजिए। लेस करने वाली आइटम हमारी बन गई माइनस में 12,000 आया, तो 12,000 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना कितना 70,000 रुपीज़ जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। उसमें से लेस कर दीजिए टैक्स पेड। टैक्स पेड हमारा निकला है 15,000, तो 15,000 लेस कर दीजिए तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकला कितना 55,000 रुपीज़। ओके, टैक्स पेड हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन कैश नहीं है। टैक्स पेड हम लास्ट में लेस करते हैं, इसलिए हमने दोबारा प्रोविज़न को ऐड बैक कर लिया था। ओके, तो टैक्स पेड हमारा 15,000 सब्ट्रैक्ट करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल गया 55,000। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अपने शेयर्स अपने स्कूल के ग्रुप अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22nd। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर सेम थिंग। ठीक है, वही हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल सेम प्रोसेस है, लेकिन आपको दिया क्या है इसमें आपको ना पॉइंट वाइज सारा कुछ दे दिया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिख दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स प्रोविजन 1,53,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है और आफ्टर दिया है इनकम टैक्स की प्रोविजन के। और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव दिया है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। मींस आपको वो ही सारी आइटम्स दी हैं जो आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट करनी होती है। ठीक है, वो सारी की सारी आइटम्स का हम ट्रीटमेंट इसके करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया उन्होंने जिसे आप सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो करिए स्टार्ट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट 2 बना लीजिए कॉलम, और सबसे पहले लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमको दिया ही हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, तो कितना दिया है 6,28,000, तो लिख दीजिए इसको 6,28,000। ओके, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और उसके बाद हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, जो हमारा बन जाएगा कि इनकम टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट कितना था। ठीक है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन हमारे पास दिया है उसी में ही लिखकर कितना है 1,53,000 रुपीज़। ओके, लेकिन लास्ट आइटम आपको दी है इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड भी, वो है कितना 3,000। तो ये आपने नेट ऑफ करना होता है, ध्यान में रखना। ये ना हो कि आप 1,53,000 ही ऐड बैक कर लें सीधा। अगर ये ऐड बैक कर लेते हो तो आपने जो इनकम टैक्स रिफंड रिसीव किया वो आपको लेस करना पड़ेगा नीचे। ठीक है,
तो उसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन वो ट्रीटमेंट टैक्स के साथ ही हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में से लेस कर दीजिए 3000, तो ये बन गया 1,50,000 जो हमने किया ऐड। तो टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हमारा निकला 7,78,000 रुपीज़। ओके, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि आपको गिवन जो है वो हो दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ जो नॉन ऑपरेशनल है वो तो इसमें ना तो ऐड होगी ना ही इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, बिकॉज नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट, अगर हमने टोटल नेट प्रॉफिट निकाला होता तब हमारे पास सारा कुछ होता, लेकिन यहाँ पर तो है ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑलरेडी वो चीज़ें उन्होंने हटा ही दी हुई हैं जो हमने ऐड बैक करनी थी या फिर लेस बैक करनी थी। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी आइटम्स दी हुई थी, जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड होगा। प्रपोज डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं इंक्लूड होगा। डेप्रीशिएशन हमारा है ऑपरेटिंग लेकिन है नॉन कैश आइटम, तो इसको हमें लेस करना पड़ेगा, सॉरी ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, तो लिखिए ऐड में नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम के नीचे डेप्रीशिएशन कितनी है, 1,40,000 रुपीज। ओके, उसके बाद दिया हुआ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं इंक्लूड होगी। से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, डिविडेंड रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग, सब कुछ नॉन ऑपरेटिंग ही है। ओके, उसके बाद हमारे पास एसेट के, करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज या फिर करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज दिए हैं, उनका ट्रीटमेंट हम करेंगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इसलिए हम ओनली डेप्रिसिएशन को ही ऐड कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास टोटल लगा लेंगे अब 7,78,000 में ऐड कर लीजिए 1,40,000, तो ये निकल गया 9,18,000 हमारा क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, तो चलिए अब हम ऐड कर लेंगे हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास लिखकर भी ऐसे दिया हुआ है उन्होंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर, तो लिखिए ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हमारे पास दिया है करंट एसेट का डिक्रीज 10,000, तो 10,000 लिख लीजिए। फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी नेक्स्ट आइटम दी हुई है 1,51,000 की, तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, लेस कर दीजिए आगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स 6 लाख। ओके, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी 64,000। दोनों का टोटल लगा के बाहर लिख देते हैं। ऐड वाली आइटम आ गई हमारी 1,61,000 और लेस वाली हमारी आ गई, ब्रैकेट में लिखिए इसको 6,64,000। ओके, 9,18,000 में 1,61,000 ऐड किया तो ये बन गया 10,79,000। उसमें से लेस कर दीजिए 6,64,000, तो बचा हमारा कैश जनरेटर फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, 4,15,000 रुपीज़। ओके, अब इसमें से हम लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड हमें दिया हुआ है कितना, 1,18,000, जिसमें से हम लेस करेंगे 3,000 जो हमने रिफंड भी वापस लिया है, तो वो पेड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। नेट हमारा पेड कितना निकला, 1,15,000, क्योंकि 3,000 वापस भी आ गया ना टैक्स से, तो वो हमने लेस कर दिया। तो 1,15,000 हमने इनकम टैक्स पे किया, तो नेट किया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम निकला 3 लाख रुपीज़। ओके, अब इसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम ऐड और लेस करेंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम एक दी हुई है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1 लाख, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है। इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास पैसे आए हैं ना, क्लेम रिसीव हुआ है, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो लिखिए ऐड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 1 लाख, तो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा निकल गया 4 लाख रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23rd, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग्स।
तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोला है। इसमें भी हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, ठीक है। इसका नेट ऑफ करके हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे ड्यूरिंग द ईयर। फिर आपको जनरल ज़रब दे दिया। जनरल ज़रब भी क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्लांट, ये नॉन कैश आइटम हो जाएगी हमारी। इसमें से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमने ड्यूरिंग द ईयर डाली है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, मीन्स करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद गुडविल है, नॉन कैश आइटम है। अगर अमोर्टाइज हुई है, क्योंकि ओपनिंग 20,000 थी, क्लोजिंग है 10,000, तो नॉन कैश आइटम को हमने P&L में डाला होगा, ठीक है। अमोर्टाइज की है तो इसको भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। फिर है ट्रेड रिसीवेबल, ये है हमारे करंट एसेट्स, इनका भी इंक्रीज डिक्रीज देके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डालेंगे। और लास्ट में लिखा है एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 20,000 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 14,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब प्लांट था 20,000 का, जिसकी बुक वैल्यू थी 14,000 और वो सोल्ड किया है 18,000 का, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, प्रॉफिट पर बेच दिया है, ठीक है। कितना, 18,000 का बेचा है। 20,000 की उसकी कॉस्टिंग थी, 14,000 उसकी बुक वैल्यू थी, 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन बन गई, ठीक है। वो भी डेप्रिसिएशन में इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उस चीज़ की। और जो 18,000 का हमने बेचा है वो हमारा 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेस बैक करना पड़ेगा, ओके। तब हम निकलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और बनाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर एंड अमाउंट दो बन जाएंगे हमारे कॉलम। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर लिख दीजिए एज पर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना बन गया, 35,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से लेस किया हमने 30,000 ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमारा बन गया 5,000 रुपीज़। इसमें ऐड कर दीजिए ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जो पैसे हमने प्रॉफिट का शेयर निकाल के जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र किया होगा ना P&L एप्रोप्रिएशन में, तो वो भी प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा अभी। तो जनरल रिजर्व भी हमारे इंक्रीज हुए हैं, ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 15,000। तो लिखिए ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व के सामने 15,000 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 10,000, तो नेट 5,000 हमने ऐड कर दिया। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हमारा निकल गया 10,000 रुपीज़, ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम ऐड कर लेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, दूसरा है गुडविल, दो ही चीज़ें हैं। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास, उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट वैसे ही हम निकाल कर नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्किंग नोट, और लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा कौन सा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ओके। तो लेजर का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस डालिए, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, उसके साथ ही एंड में डेबिट साइड डाल दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन 35,000, ठीक है। ये हमारा क्या है, 35,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। अब उसके साथ ही हम डालेंगे डेबिट साइड में टू प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट में क्या आ जाएगा, हमारी जो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है वो जाएगी। डेप्रिसिएशन हमारी प्लांट पे कितनी लगी हुई है, 20,000 उसकी कॉस्टिंग थी, अब बुक वैल्यू है 14,000, तो 6,000 डेप्रिसिएशन थी, तो वो प्रोविजन में से ही निकल कर जाएगी, ओके। तो अब हम इसकी कर लेंगे बैलेंसिंग। तो डेबिट का टोटल आया हमारे पास 41,000 और क्रेडिट साइड है हमारे पास 30,000, तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकला हमारा 11,000, ठीक है। 41,000 30 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हमारा आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। टोटल इस साल के जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो है 11,000, ओके, क्लियर।
तो चलिए फिर से हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में और लिखिए डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितनी है 11,000। ओके, नेक्स्ट आइटम जो है गुडविल, वो भी हमारी अमोर्टाइज हुई है 10,000, तो वो लिख दीजिए गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी हुई है हमारी 10,000। तो उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ऐड करके लिख दीजिए बाहर, ये आ गया टोटल 21,000 का अमाउंट। ओके ठीक है, अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर आइटम्स क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नॉन ऑपरेटिंग कौन सी आइटम होगी? जो एक है ना, हमने प्रॉफिट जो किया है अर्न सेल ऑफ प्लांट पे, तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग होगी। तो लिखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना आ जाएगा 18,000 है उसकी सेल वैल्यू, माइनस कर दीजिए बुक वैल्यू 14,000। तो प्रॉफिट आया 4,000, तो माइनस में लिख दीजिए 4,000। तो और कुछ भी लेस नहीं होगा, तो लेस वाली आइटम हमारी 4,000 ही बाहर आ जाएगी। ओके ब्रैकेट्स में। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। तो 10,000 में हमने ऐड किया 21,000, तो ये बन गया 31,000। उसमें से लेस कर दीजिए 4,000, तो ये हमारा निकला बैलेंस 27,000। क्या है ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की चेंजेस के पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। ओके, तो चलिए अब हम वर्किंग कैपिटल की चेंजेस की इंक्रीज डिक्रीज जो है वो ऐड कर लेंगे। तो लिखिए ऐड में डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दोनों आइटम ऐड करनी है। करंट लायबिलिटी हमारी दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 एंड 3,000 है क्लोजिंग, 5,000 ओपनिंग, तो ये हो रहा है डिक्रीज, तो ये तो लेस होगी। ठीक है, और ये हम लेस में लिखेंगे, तो नीचे लिख लीजिए लेस में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और या फिर एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, तो लिखिए लेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हमारा हुआ 5,000 माइनस या 3,000 माइनस 5,000 कर लीजिए, माइनस में आ गया 2,000 माइनस में लिख दीजिए। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे 40,000 के ओपनिंग, क्लोजिंग है 35,000 के, तो ये 5,000 का हमारा क्या आया है? डिक्रीज आया है ट्रेड रिसीवेबल में। ओके, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स हमारा क्या होगा? ऐड, तो ऐड में लिख दीजिए 5,000। ओके, तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए। 27,000 प्लस किया 5,000, तो ये बन गया हमारा 32,000। उसमें से लेस कर दीजिए 2,000, तो हमारे पास नेट बचा 30,000 रुपीज़। क्या आ गया जी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जी भी कंप्लीट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए। अपने शेयर्स, अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24th। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आपके पास आइटम्स दी हुई हैं ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने का बोला है। अब जीपी दिया है, एनपी नहीं दिया, तो हमें एनपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो चलिए पहले हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है,
तो प्रिपेयर कीजिए वर्किंग नोट, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, 2 कॉलम बना लीजिए इसके पर्टिकुलर अमाउंट का। सबसे पहले लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़, तो लिख दीजिए 1 लाख। उसमें हम ऐड कर देंगे इनकम और लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो वो मैटर नहीं करता, हमने टोटल इनकम ऐड करनी है और टोटल एक्सपेंसेस करने हैं लेस, और नेट प्रॉफिट निकालना है एक्चुअल। ओके, तो ऐड कीजिए इनकम। इनकम में सबसे पहले एक ही आइटम है हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव्ड 5000। ठीक है, ये हमारा गेन हुआ है, नॉन कैश आइटम है, कोई बात नहीं। लिखिए ऐड डिस्काउंट रिसीव्ड 5000, तो टोटल हमारा इनकम ऐड करके आ गया 1,05,000। ओके, अब बाकी के खर्चे हैं वो हम कर देंगे लेस, तो कीजिए लेस सैलरीज 15,000, तो 15,000 लिख दीजिए। आगे है डेप्रिसिएशन 10,000, तो लिखिए डेप्रिसिएशन 10,000। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 लिख दीजिए। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी है 5,000, तो वो भी लिख दीजिए सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, टोटल आपका एक्सपेंसेस का आ गया 35,000 रुपीज़। ओके, तो ये लेस कर दीजिए 1,05,000 में से, तो आपका नेट प्रॉफिट निकला 70,000 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो लिखिए ऊपर हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, हम बना लेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर एंड अमाउंट 2 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए नेट प्रॉफिट जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 70,000, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए नेट प्रॉफिट 70,000। उसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम डेब्टर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम हमारे पास एक है, कौन सी? डेप्रीसिएशन। ओके, डेप्रीसिएशन हमारी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो इसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो ऐसा ऐड बैक कर लेंगे। ऐड बैक कीजिए 10,000, तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना? 80,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन ये भी कंप्लीट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25th। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेशन। मीन्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है करने को। आपने 16, 17 एंड 17, 18 मीन्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट। ठीक है, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 1,30,000। तो सिंपल आपको नेट प्रॉफिट दिया है, उसमें वर्किंग कैपिटल की चेंजेस का ही ट्रीटमेंट आपने करना है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। तो चलिए लिखिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, हमारे पास दिया हुआ है 1,30,000, तो 1,30,000 लिख लीजिए। ओके, अब इसमें हम ऐड कर लेंगे और लेस कर लेंगे। ऐड क्या करना है? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, और थोड़ी स्पेस छोड़ के लिख दीजिए लेस वाले आइटम। लेस क्या करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ओके, ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हम इसको ऐड और लेस करते जाएंगे। सबसे पहले आइटम है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारे होते हैं करंट एसेट्स। तो ये देखिए अब इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। ओपनिंग है 59,500 एंड क्लोजिंग है 60,000। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है, ओपनिंग कम है, मीन्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे करंट एसेट 500 के साथ। 500 का डिफरेंस है ना दोनों में, तो 500 इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन करंट एसेट होता है हमारा लेस। तो लिखिए लेस वाली साइड ट्रेड रिसीवेबल 500। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास ट्रेड पेबल, 31,000 है ओपनिंग एंड 28,000 है क्लोजिंग। ट्रेड पेबल हमारे होते हैं करंट लायबिलिटीज। अब 31 ओपनिंग थी, 28 क्लोजिंग है, तो 3,000 का डिफरेंस है क्या?
डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी को भी हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो लिखिए इसको भी लेस साइड, ट्रेड पेबल 3000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओपनिंग है 1200, क्लोजिंग है 1000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। इसका भी ओपनिंग ज़्यादा है, क्लोजिंग कम है, मींस ये भी डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, लेस। तो लिखिए लेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लेस हुआ, 1200 सब्ट्रैक्ट किया 1200 आ गया, ठीक है, डिफरेंस। ओके, तो लिख दीजिए 200, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। 7000 ओपनिंग है, 700 ओपनिंग है, 800 है क्लोजिंग। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं करंट एसेट्स, ये हो रहे हैं इनक्रीज। तो इनक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं, लेस। तो लिखिए फिर से लेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस अमाउंट आ जाएगा 100 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हमारा होता है एसेट, लेकिन ओपनिंग है जो 750 और क्लोजिंग है 600। तो ये हो रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट है ना एक्रूड इनकम हमारा, कितना डिक्रीज हुआ, 150 का। डिक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करते हैं, ऐड। तो लिखिए ऐड में एक्रूड इनकम, डिफरेंस है हमारा कितना, 150 रुपीज। तो लिख दीजिए 150। ओके, लास्ट आइटम है हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये भी हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी। ओपनिंग है 250, क्लोजिंग है 300। तो ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी हमारी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम करते हैं ऐड। तो लिखिए ऐड में एडवांस इनकम, ठीक है, कितनी है ये, 300 से 250 माइनस किया तो 50 रुपीज़ आया, 50 रुपीज़ आ जाएगा जी। ओके, तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो ऐड वाले का टोटल लगा लीजिए, तो ये आ गया 200। सेम वे लेस वाले का टोटल लगा लेंगे, तो ये हमारे पास आया 5 कितना है, 3 तो 6 इतना, तो ये बन गया 3800। ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। लेस वाले हैं तो ब्रैकेट्स में लिख दीजिए 3800 रुपीज़। ओके, अब 1,30,000 में ऐड कीजिए 200, तो ये बन गया 1,30,200। उसमें से लेस कर दीजिए 3,800, तो आपके पास नेट निकल के आया 1,26,400, जो आपका आंसर है, ठीक है। क्या है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये भी सॉल्व, ठीक है। टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।